रामा देवी को अब बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सियासी संग्राम सैयद फैसल अली बनाम पवन जायसवाल होगा या फिर लवली आनंद बनाम रामा देवी होगा, या फिर रामा देवी वर्सेस सैयद फैसल अली होगा, या फिर सैयद फैसल अली बनाम पवन जायसवाल होगा, या एक और समीकरण बन सकता है कि लवली आनंद बनाम पवन जायसवाल तो चुनाव नहीं होगा। तो अब क्या इस चौथी आबादी के फील्ड पे ये भाजपा छक्के मार पाएगी क्या? नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव और वो बिहार के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नई नई पार्टियां सामने आ रही है। इस क्रम में सांसद संग्राम जो हमारा पहला एपिसोड है, आज सांसद संग्राम के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस संसदीय क्षेत्र का जिस पे अभी काफ़ी समीकरण उसका बदलने वाला है, और समीकरण क्यों बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, उस पर बात करेंगे। तो वो संसदीय क्षेत्र है शिवहर लोकसभा क्षेत्र। जी हाँ, शिवहर लोकसभा क्षेत्र। और इस क्षेत्र के लिए जो सबसे पहले हमारी बात है जो रामा देवी जी के लिए है, अगर रामा देवी जी सुन रही है तो सुन लीजिए, आपके लिए इस बार ये क्षेत्र से चुनाव निकालना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। आपके लिए ये मुश्किल का घड़ी अब सामने आ गया है, क्योंकि बिहार में राजपूतों का मसीहा बाहर आ गया है। जी, राजपूतों का मसीहा, वही मसीहा जिसपे सियासी संग्राम बिहार में एकदम छिड़ा हुआ है, चरम सीमे पे है। और उस सियासी संग्राम में, उस सियासी के फील्ड पे एक तरफ भाजपा बैटिंग करते हुए नजर आ रही है, वहीं दूसरे तरफ महागठबंधन के खेमा बैटिंग और बॉलिंग करते हुए नजर आ रहा है। अब कौन बोल्ड होगा, कौन छक्का मारेगा, इस पे बात हम करेंगे आज कि कैसे छक्का मार सकता है, क्या रणनीति है छक्का मारने का, और कौन सी रणनीति बोल्ड करा सकती है, इस पे भी बात करेंगे। जी, शिवहर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं हम। शिवहर लोकसभा सीट पे वर्तमान में रामा देवी जी सांसद हैं। जी, अभी तो वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले जब लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ी थी तो बहुत कम मार्जिन के साथ परास्त हुई थी। लेकिन अब सियासी संग्राम बदल गया है, क्योंकि लवली आनंद के पति जो हैं आनंद मोहन, वो अब बाहर आ चुके हैं। जी हाँ, ये आपको पता होगा कि वो बाहर आ चुके हैं। और आपको बता दें तो शिवहर लोकसभा का जो सीट है वो राजपूत बहुल सीट है। वहां राजपूतों का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है, और उसी वोट प्रतिशत के कारण लगभग 55 सालों तक, देख लीजिए, ये देखिए, 55 सालों तक राजपूतों का कब्जा रहा है। आपको बता दे तो कुल 16 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार राजपूत सांसद वहां से रहे हैं, जिसमें एक नाम आनंद मोहन का भी आता है जो 1996 में वहां से सांसद बने थे। उनके बाद 2004 में सीताराम सिंह सांसद बने, और उसके बाद से 2009 से लगातार रामा देवी जी भाजपा कोटे से वहां से सांसद हैं। लेकिन क्या अब रामा देवी जी आगे सांसद रह पाएंगी, ये तो वहां का जनता ही तय करेगा। लेकिन जो मुसीबत, जो मुश्किल रामा देवी के लिए सामने आ गया है, उसी पे आज हम चर्चा करने आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद वहां से अभी वर्तमान में विधायक भी है। तो क्या इसका भी फायदा आनंद मोहन को मिलेगा? मतलब आनंद मोहन की पत्नी को, चुनाव तो आनंद मोहन 6 साल तक नहीं लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेगी, लवली आनंद, तो क्या उसका भी फायदा उनको मिलेगा ही मिलेगा? निश्चित मिलेगा। बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की, तो 2019 लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था वो 50% वोट एनडीए गठबंधन को गया था। एनडीए गठबंधन बोले तो नीतीश प्लस भाजपा और अन्य भी पार्टियां थी, जिसमें एनडीए गठबंधन में 50% वोट उनको मिला था। लेकिन क्या था, उसमें से 22% वोट उस समय जेडीयू के पास था, जेडीयू के खेमे में था। लेकिन अब वर्तमान में जो सरकार है, तो ये 22% वोट जो जेडीयू के साथ था, अब वो वोट महागठबंधन के साथ आ गया है, और महागठबंधन अब 50% के आसपास वोट है उसके पास। क्यों? 22% जदयू का, 8% कांग्रेस का और 15% आरजेडी का। अब ये 50% वोट ऑलरेडी महागठबंधन के खेमे में है।
उसके बाद भी जो राजपूत का वोट भाजपा को गया होगा वो अब राजपूत के मसीहा जो आनंद मोहन है उनके रिहा होने के बाद अब वो वोट प्रतिशत उनके साथ चला जाएगा। मतलब अब 50% प्लस आनंद मोहन, 50% प्लस आनंद मोहन, मतलब 50% तो ऑलरेडी है और बाकी जो आनंद मोहन के खेमे का वोट है या फिर चेतन आनंद के समर्थक का जो वोट है वो अब किसको जाएगा? लवली आनंद को। तो अब जो लवली आनंद को वो वोट जाएगा तो उसके कारण जो रामा देवी जी हैं उनका अब जो मुसीबत है, अब उनको चुनाव में निकलने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन बात और भी है, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले बार जब सीवर लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय सैयद फैसल अली का चेहरा आपको लगातार दिख रहा होगा और सैयद फैसल अली वहां से नेतृत्व भी कर रहे थे। और आप देखते होंगे कि सैयद फैसल अली लालू यादव के बहुत करीबी हैं। लालू यादव कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं, ये उन्हीं को पता होता है। लालू यादव के बगल में जो चेहरा आपको बराबर दिखता होगा वो सैयद फैसल अली का दिखता होगा। तो अब बात ये भी है, सवाल ये भी है कि क्या महागठबंधन में सैयद फैसल अली जो पिछले बार नेतृत्व कर रहे थे अब लवली आनंद को टिकट मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सैयद फैसल अली लालू यादव के काफी करीबी है। लेकिन बात यह भी है कि आनंद मोहन को जेल से रिहा कराने में नीतीश सरकार का और महागठबंधन की सरकार का काफी योगदान है। तो फिर बात यहां आके अटकता है कि लवली आनंद या सैयद फैसल अली। हमने लिखा है एक पॉइंट, लवली आनंद या सैयद फैसल अली। तो अब देखना यह भी होगा, यह भी एक काफी दिलचस्प मामला होगा कि लवली आनंद को सीट मिलता है या फिर सैयद फैसल अली के खेमे में जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप उनके विपक्ष में देखेंगे तो हम एक पॉइंट लिखे हैं, रामा देवी या पवन जायसवाल। यह नाम सुनकर काफी आपको अचंभा लग रहा है कि भाई ये अचानक पवन जायसवाल कहां से आ गए इसमें। तो रामा देवी जी 70 साल की हो चली हैं। अब क्या रामा देवी वहां से चुनाव लड़ेंगी या फिर सूत्रों से पता चलता है कि पवन जायसवाल जी जो है वो रामा देवी के काफी करीबी हैं, बहुत करीबी हैं। तो क्या, और ढाका से विधायक भी हैं, भाजपा के खेमे से हैं, तो क्या रामा देवी जी की जगह पे पवन जायसवाल सीवर से नेतृत्व करेंगे? तो फिर सियासी संग्राम सैयद फैसल अली बनाम पवन जायसवाल होगा या फिर लवली आनंद बनाम रामा देवी होगा, या फिर रामा देवी वर्सेस सैयद फैसल अली होगा, या फिर सैयद फैसल अली बनाम पवन जायसवाल होगा? यह देखना काफी तय है। या एक और समीकरण बन सकता है कि लवली आनंद बनाम पवन जायसवाल तो चुनाव नहीं होगा। यह सब तब तय होगा जब सीटों की बंटवारा होंगी। सीट किस तरीके से बढ़ता है, सीट लवली आनंद के खेमे में जाता है या फिर सैयद फैसल अली के खेमे में जाता है, या फिर भाजपा से रामा देवी चुनाव लड़ती हैं, नेतृत्व करती है, या फिर 70 साल हो जाने के कारण या फिर अवस्था ज्यादा हो जाने के कारण वो अपना जो बहुत करीबी हैं पवन जायसवाल जी उनको नेतृत्व करने के लिए दे देती हैं। अब ये तो तय उसी समय होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा एक और जो वोट बैंक है वो वोट बैंक आपको चौथी आबादी का है। चुनाव वही जीतेगा जिसके साथ चौथा आबादी होगा। जी हां, क्यों? क्योंकि आनंद मोहन जो है वो इसी चौथे आबादी के कारण जेल में थे। डीएम श्री कृष्णैयर का बात कर रहे हैं, उसी के हत्या के मामले में आनंद मोहन अंदर थे और उसको उनके निकलने के बाद ये जो चौथी आबादी है वो उससे कटता हुआ नजर आ रहा है। और इस चौथी आबादी के फील्ड पे जो बैटिंग कर रहे हैं वो है भाजपा वाले। तो अब क्या इस चौथी आबादी के फील्ड पे ये भाजपा छक्के मार पाएगी क्या? क्योंकि चौथी आबादी जो है वो आनंद मोहन के रिहाओं से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके अंदर दुख जरूर है, क्योंकि वो जिनका हत्या के मामले में वो अंदर गए थे, वो जेल गए थे, वो चौथी आबादी से ही थी। तो अब देखना यह है कि इन सब पॉइंट के बाद, लेकिन इन सब पॉइंट का जब निचोड़ निकालेंगे तो यही सामने आएगा कि रामा देवी को अब बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मशक्कत शिवहर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बताई है कि पिछले चुनाव में जो लवली आनंद थी, मतलब जब भी वो पहले लड़ी थी तो रामा देवी जी से काफी कम वोट मार्जिन के साथ वो परास्त हुई थी। तो इस बार क्या वो वोट मार्जिन बराबर करने के लिए चेतन आनंद काम आएंगे? वो वोट मार्जिन बराबर करने के लिए आनंद मोहन काम आएंगे? या फिर वो वोट मार्जिन
करने के लिए वो राजपूत खेमे का जो राजपूत वोट बैंक है वो काम आएगा, या फिर चौथी आबादी पे बैटिंग करके बीजेपी आसानी से निकाल लेंगे। ये सब देखेंगे, ये सब तय होगा जब सीटों का बंटवारा होगा, जब चुनाव होंगे तब तय होगा। लेकिन इसी तरीके के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा नया समीकरण, वो कौन सा नया तरीका जो बन रहा है, जिससे किस पार्टी को क्या मुश्किल और किस पार्टी को क्या आसानी से चुनाव निकाला जाएगा। लगातार हम इस पे एपिसोड लाते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सांसद संग्राम। अगला जो बारी होगा इस सांसद संग्राम के एपिसोड का, वो होगा पूर्वी चंपारण का। जी हाँ, उसी पूर्वी चंपारण जहां से भीष्म पितामह जाने जाते हैं, राधा मोहन सिंह जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनको भी इस बार काफी मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नया चेहरा सामने आ गया है और उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बार मात भी मिला है। जी हाँ, इस पे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट सांसद संग्राम में। व्योम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।